बारिश से भीगी हुई एक सर्द शाम थी। नोबिता घर में अकेला था जब दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बाहर कोई न था, बस एक गीला पुराना लिफाफा रखा था। लिफाफा खोला तो अंदर एक टूटी फूटी तहरीर थी। आज रात तुम्हें सफर पर जाना होगा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ हर जगह। साथ एक मिटियाला टिकट भी था, किसी रेलगाड़ी का जिस पर तारीख नहीं थी। डोरेमोन की परेशानी नोबिता ने फौरन डोरेमोन को बुलाया। डोरेमोन ने टिकट को अपने गैजेट्स से स्कैन किया, मगर हर बार स्क्रीन पर सिर्फ एक लफ्ज नमूदार होता, वापसी नहीं। ये तुम्हारे जमाने का नहीं है नोबिता, डोरेमोन ने आहिस्ता कहा। ये इस दुनिया का भी नहीं लगता। रात के 12 बजे नोबिता और डोरेमोन उस पत्थरीले बोसीदा स्टेशन पर पहुंचे। स्टेशन सुनसान था, घड़ी की सुइयां रुकी हुई थी। अंधेरे में दूर से एक लाल रोशनी आई, एक पुरानी भाप वाली ट्रेन जिसके इंजन से धुआं नहीं बल्कि काली धुंध निकल रही थी। ट्रेन रुकी तो दरवाजे अपने आप खुले। अंदर बैठे मुसाफिर सब काले चेहरों वाले, खामोश और साकित थे। पहला झटका जैसे ही नोबिता बैठा, उसके सामने बैठा एक मुसाफिर आहिस्ता आहिस्ता चेहरा उठाने लगा, मगर चेहरा नहीं, बस एक हमवार चमकीला आईना जिसमें नोबिता का अक्स दिखाई दे रहा था, मगर वह अक्स पलक नहीं झपक रहा था। डोरेमोन ने घबरा कर कहा, हमें उतर जाना चाहिए, मगर ट्रेन के दरवाजे गायब हो चुके। खिड़की से बाहर कोई मनाजिर नहीं था, बस अंधेरा और दूर दूर कुछ चेहरे तैरते जा रहे थे जैसे किसी समंदर में डूबे हुए। कुछ चेहरे नोबिता और डोरेमोन के बचपन के दोस्तों जैसे लग रहे थे, मगर आंखें सफेद और बेजान थी। डोरेमोन ने एक गैजेट से अगले डिब्बे का दरवाजा खोला, मगर अंदर हर मुसाफिर जमीन पर बैठा था, अपने घुटनों के बीच सर छुपाए। जैसे ही वह करीब पहुंचे, सबने एक साथ अपने सर उठाए और हर चेहरा नोबिता का था, बस मुस्कुराहट हद से ज्यादा बड़ी। ट्रेन के स्पीकर से अचानक एक औरत की आवाज गूंजी, तमाम मुसाफिर तैयार रहें, आपके जिस्म का वजन चेक किया जा रहा है। साथ ही नोबिता ने महसूस किया कि उसके हाथ और पैर भारी हो रहे हैं, जैसे कोई उसकी हड्डियां खींच रहा हो। डोरेमोन ने जल्दी से एक हिफाजती शील्ड गैजेट निकाला, मगर शील्ड पर अंदर से खराशें पड़ने लगी। ड्राइवर के केबिन तक पहुंचे तो वह खाली था। यह ट्रेन भूखी है और हर सवारी का एक ही किराया है, तुम्हारा जिस्म। अचानक ट्रेन के फर्श से लंबे काले हाथ निकले जिन पर झंग आलूदा नाखून थे। वह नोबिता के टखनों को पकड़कर खींचने लगे। डोरेमोन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर नोबिता को छुड़ाया, मगर एक हाथ उसकी अपनी गर्दन पकड़कर दबाने लगा। यह जिंदा है, डोरेमोन ने गरजती आवाज में कहा। एक आखिरी डिब्बा बचा। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुए, हर दीवार पर बड़े बड़े आईने लगे थे, मगर उनमें वह खुद नहीं बल्कि उनके जले बिगड़े और मस्खशुदा वर्जन दिखाई दे रहे थे। कुछ के चेहरे पिघले हुए, कुछ के दांत बाहर निकले हुए और कुछ के जिस्म पर टांके लगे। डोरेमोन ने स्पेस जंप डोर गैजेट निकाला ताकि बाहर निकल सके। दरवाजा खुला, मगर बाहर खला नहीं बल्कि एक जबरदस्त धुएं वाला जंगल था जिसमें हर तरफ उन्हीं की लटकती लाशें झूल रही थी। अचानक ट्रेन रुक गई। एक लाउड स्पीकर से गहरी करखत मर्दाना आवाजें आई, मंजिल आ गई, बाकी सफर तुम्हारे गोश्त के साथ होगा। फर्श फट गया। नोबिता और डोरेमोन दोनों नीचे गिरने। डोरेमोन ने नोबिता का हाथ पकड़ा, मगर वह हाथ ठंडा, सख्त और मुर्दा था। जब नोबिता ने आंखें खोली, वह अपने कमरे में, सब कुछ मामूल का लग रहा था। डोरेमोन सामने बैठा था, मुस्कुरा रहा, मगर उसकी आंखें स्याह थीं और उसके होंठों से एक ही जुमला निकला, ट्रेन वापस आ रही है और इस बार तुम्हें अकेले जाना होगा।